Hello everyone, this is Dr. Premendra Singh Bist. Welcome to my YouTube channel Facts Educator. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये डिसाइड किया कि उनके यहाँ स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस को ओपन किया जाएगा। तो लोगों को ये लग रहा होगा कि सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई है और कोविड खत्म सा हो गया है। ऐसी सिचुएशन में मुंबई के मेयर से ये प्रश्न किया गया कि थर्ड वेव कब आएगी। तो उनका ये कहना था कि थर्ड वेव ऑलरेडी आ चुकी है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अगर हम डेटा की तरफ देखें तो इंडिया में कल 8 सितंबर को 38,000 से ज़्यादा केसेस आए, जिसमें अकेले केरला से ही 30,000 से ज़्यादा केसेस आए और इंडिया में 369 डेथ हुई। केरला में जब से कोविड संक्रमण फैला है तब से अभी तक 22,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और केरल और महाराष्ट्र में अभी केसेस कम नहीं हो रहे बल्कि केसेस में बढ़ोतरी ही हो रही है। ऐसे में जब गवर्नमेंट और दूसरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज कोविड से निपटने और वैक्सीनेशन पर ध्यान दे रहे थे, केरला से एक शॉकिंग न्यूज़ आती है कि वहाँ निपा वायरस का एक केस सामने आया है। हुआ ये कि 1 सितंबर को 12 साल का एक बच्चा कोझिकोड के हॉस्पिटल में एडमिट होता है ब्रेन फीवर के सिम्टम्स के साथ। ये बच्चा ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल्स को विजिट करके आया हुआ होता है, लेकिन उसको कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो हॉस्पिटल ने उसकी रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजी और वहाँ से ये कंफर्म हुआ कि ये निपा वायरस का केस है। 5 सितंबर को उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही स्टेट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हेल्थ एजेंसीज़ में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ऑलरेडी कोविड का इतना सिचुएशन ख़राब थी, अब इस निपा वायरस से कैसे निपटा जाए। एज ए रिज़ल्ट केरला के 3 डिस्ट्रिक्ट कोझिकोड, मलापुरम और कन्नूर में और उसके साथ ही उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ जैसे कि तमिलनाडु के कुछ शहर और कुछ डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटका के 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हाई अलर्ट घोषित हो जाता है। तो इन जगहों पे हाई अलर्ट को क्यों डिक्लेयर किया गया? ये निपा वायरस क्या है? क्या ये इतना खतरनाक है? ये कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया और इसके बारे में जो दूसरी इन्फॉर्मेशन हैं, आइए जानते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। निपा वायरस को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया 1999 में मलेशिया में, जब पहली बार इन्फेक्टेड पिग्स के थ्रू ये वायरस फैला फार्मर्स में और इसी जगह से इसका नाम निपा पड़ा। उसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये केसेस मिलते रहे, जैसे कि 2001 में बांग्लादेश में फ्रूट बैट्स जो चमगादड़ बेसिकली फल खाते हैं उनके थ्रू ये लोगों में फैला और उसके बाद से बांग्लादेश में लगातार हर साल इसके केसेस सामने आते रहे। भारत में भी इसके बहुत सारे केसेस अलग अलग जगहों पर मिले, जैसे कि 2001 में सिलीगुड़ी में ये केसेस आते हैं जिसमें लगभग 45 लोगों की डेथ हुई। उसके बाद 2008 में वेस्ट बंगाल के नादिया में भी इसके केसेस मिलते हैं। 2018 में कोझिकोड और 2019 में कोच्चि में भी इसके केसेस सामने आते हैं। लेकिन ये वायरस फैला कैसे? जो पहले केसेस रिपोर्ट हुए मलेशिया के अंदर, उसमें इन्फेक्टेड पिग्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से ये लोगों में ये वायरस फैला। उसके बाद जो बांग्लादेश के अंदर केसेस रिपोर्ट हुए उसमें फ्रूट बैट्स के सलाइवा और उनके यूरिन से कंटेमिनेटेड फ्रूट्स और उनके फ्रूट प्रोडक्ट्स से लोगों में ये वायरस फैला। फिर धीरे धीरे ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन जो इसका मेन सोर्स माना गया है वो फ्रूट बैट्स को माना गया है, चमगादड़ को। इस वायरस के सिम्टम्स क्या हैं? इनिशियली जो इंडिविजुअल इन्फेक्ट होता है वो असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जो सिम्टम्स सामने आते हैं जैसे कि वॉमिटिंग होना, सर दर्द होना, फीवर आना, मसल पेन होना, ये चीज़ें दिखती हैं, जो कि बाद में बढ़कर जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़, चक्कर आना, नींद आना और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी देखने को मिल सकती हैं। इन्फेक्शन होने से लेकर सिम्टम्स आने तक का जो ये पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड, ये जनरली 4 डेज से लेकर 14 डेज तक का होता है। हालांकि कुछ केसेस में ये 45 डेज का भी देखने को मिला है। अब इसका इलाज क्या है? WHO के अकॉर्डिंग इसका ना तो कोई इलाज है, ना इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है। तो WHO सजेस्ट करता है कि प्रिवेंशन और क्योर यही चीज़ें इसको सही कर सकती हैं और इसी के थ्रू हम इससे बच सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि निपा वायरस से डरने की या घबराने की ज़रूरत क्यों है, या फिर क्यों गवर्नमेंट को और हेल्थ एजेंसीज़ को मैक्सिमम प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है,
तो हम कंपेयर करते हैं कोरोना वायरस को निपा वायरस के साथ। कोरोना वायरस की जो फर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर, मतलब टोटल लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं उसमें से कितने % लोगों की मृत्यु होती है, तो हम देखते हैं कि 1 से 2% इसकी फर्टिलिटी रेट है। जबकि निपा वायरस के केस में ये 40 से लेकर 75% है इसकी फर्टिलिटी रेट। अगर हम बात करें कि ये फैलता किस तरीके से है, तो हम देखते हैं कि निपा वायरस की जो ट्रांसमिशन रूट्स हैं वो भी कोरोना वायरस से ज़्यादा हैं। मतलब निपा वायरस एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों सिचुएशन को तो आप देख सकते हैं कि निपा वायरस कोरोना वायरस से कितना ज़्यादा डेंजरस है। और ये सिचुएशन, अगर ये आउटब्रेक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो कितनी घातक सिचुएशन सोसाइटी के अंदर हो सकती है, हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को, हेल्थ एजेंसीज़ को, लोगों को भी एक दूसरे को इन्फॉर्म, एजुकेट और अवेयर करने की ज़रूरत है कि वो अपने एंड पे इसके लिए प्रिकॉशंस लें और लोगों को बताएं कि किस तरीके से वो इससे बच सकते हैं, क्योंकि ना तो इसकी वैक्सीन है ना तो इसका कोई इलाज है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वायरस के टेस्टिंग के लिए एक टेस्टिंग किट को भी इमरजेंसी अप्रूवल दिया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं कि किस तरीके से इस वायरस को कंट्रोल किया जाए या इसका इलाज ढूंढा जाए। आई होप इस वीडियो से आपको निपा वायरस को जानने में कुछ मदद मिली होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू सो मच।